वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। यूपी टीईटी परीक्षा स्थगित, पेपर लीक की आशंका की वजह से लिया गया फैसला। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। पेपर लीक की आशंका में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा निरस्त एसटीएस की सूचना पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने दोनों पारियों की परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय ले लिया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि दोनों पारियों की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। टीईटी 2021 परीक्षा रविवार को 2 पालियों में होनी थी। प्रदेश भर में प्रथम पाली में 10 से 12:30 बजे तक 2554 केंद्रों पर प्राथमिक स्तर की परीक्षा का आयोजन होना था। द्वितीय पाली में 2:30 बजे से 5 बजे तक 1754 केंद्रों पर उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा का आयोजन होना था। लखनऊ में 4 परीक्षा केंद्र बदले, कानपुर में पता संशोधित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी आदि पद की प्रारंभिक परीक्षा 2021 5 दिसंबर को प्रदेश के 22 जिलों में आयोजित की गई है। इसके लिए परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाने के साथ वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। आयोग ने परीक्षा की तैयारी के बीच लखनऊ के 4 परीक्षा केंद्र बदलने के साथ कानपुर नगर का 1 परीक्षा केंद्र का पता संशोधित कर दिया है। इस परिवर्तन की सूचना आयोग ने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार लखनऊ में अनुक्रमांक 1,20,554 से लेकर 1,24,386 तक के अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र एंजल कॉर्मेल इंटर कॉलेज स्नेही नगर सीतापुर रोड तरीखाना लखनऊ बनाया गया था। लखनऊ में 30 नवंबर को इन इलाकों में बाधित रहेगी जलापूर्ति, पहले कर लें व्यवस्था। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को कई कॉलोनी में जलापूर्ति बाधित रहेगी। ऐसे में परेशानी ना हो, इसके लिए पानी स्टोर कर पहले से रख लें। विकास नगर के अंतर्गत शंकरपुरवा तृतीय वार्ड में हनुमान मंदिर के पास नवनिर्मित नलकूप राइजिंग मैन का इंटर कनेक्शन काम 30 नवंबर को किया जाएगा। जल निगम के द्वारा किए जाने वाले इस कार्य की वजह से खुर्राम नगर, पंतनगर, श्यामनगर, साकेत विहार, कमला नेहरू नगर, खुर्राम नगर गांव, श्यामकुंज कॉलोनी, इंद्रप्रस्थ नगर, अशोक विहार कॉलोनी में 30 नवंबर की शाम से जलापूर्ति आंशिक रूप से प्रभावित रहेगी। जलापूर्ति के समय वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पेयजल टैंकरों से जलापूर्ति कराई जाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर यूपी सरकार अलर्ट, यूपी आ रहे यात्रियों की जांच के आदेश। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सर्वाधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार पीएम की अहम बैठक के बाद अलर्ट मोड पर काम कर रही है। प्रदेश में इस नए वेरिएंट को लेकर सभी जिलों में विदेश से आने वालों की पड़ताल का निर्देश दिया गया है। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक बनाए जाने वाले इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर योगी सरकार सतर्क है। यूपी सरकार के अलर्ट जारी करने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एयरपोर्ट पर सख्ती बढ़ा दी है। इसके चलते यात्रियों की एयरपोर्ट पर निःशुल्क RT-PCR जांच की जाएगी। देवरिया में बोले सीएम योगी, 1 माह के अंदर कराई जाएगी यूपी टीईटी की परीक्षा, आरोपियों के घर पर चलेगा बुलडोजर। देवरिया जिले के भाटर पार रानी क्षेत्र के रघुराज प्रताप सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज में मूर्ति लोकार्पण और विकास योजनाओं के शिलान्यास के दौरान रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टीईटी का पर्चा लीक करने वालों के घर पर बुलडोजर चलेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। सभी लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी। अब तक 23 लोग पकड़ लिए गए हैं। जो फरार हैं उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। टीईटी की परीक्षा 1 माह के भीतर कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को परेशानी ना हो, इसलिए सभी जिला प्रशासन को निर्देश जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड दिखाकर रोडवेज की बसों में यात्रा कर सकते हैं, इसका निर्देश दे दिया गया है। ओम प्रकाश राजभर बोले, इस बार यूपी में बदलाव के बयार, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कही ये बात। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव को लेकर बयान दिया। राजभर ने इस बार यूपी में गठबंधन की जीतने का दावा किया। इसके अलावा उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर भी सीटों के बंटवारे को लेकर खुलकर बात की। इस बार बदलाव की बयार दिग्गज नेता ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस बार यूपी में बदलाव की बयार है और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। अखिलेश यादव से गठबंधन करने के बाद और लोगों के बीच साथ आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले अभी काफी लोग हमारे गठबंधन के साथ आएंगे।
मस्जिद में कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने की महासभा की धमकी के बाद मथुरा में धारा 144 लागू। यूपी के मथुरा में अखिल भारत हिंदू महासभा की घोषणा के बाद सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। महासभा ने घोषणा की थी कि मथुरा में एक प्रमुख मंदिर के पास मस्जिद है जहां पर भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस खबर के बाद शहर के मथुरा के अफसरों में हड़कंप मच गया। शहर में शांति भंग की आशंका के चलते धारा 144 लागू कर दी गई है। डीएम नवनीत सिंह चहल ने कहा कि मथुरा में किसी को भी शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक और दक्षिणपंथी संगठन नारायणी सेना ने कहा कि वो मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर विश्राम घाट से श्री कृष्ण जन्म स्थान तक मार्च निकालेगी। पुलिस ने कहा कि उन्होंने मथुरा कोतवाली में नारायणी सेना के सचिव अमित मिश्रा को हिरासत में लिया है। यूपी समेत उत्तर भारत में बड़ी ठंड, अरब सागर में बने चक्रवात से कुछ जगहों में बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड शुरू हो चुकी है। पश्चिम से लेकर पूर्वी यूपी तक अब सर्दी का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे में अरब सागर में भी चक्रवात बनने से नमी बढ़ने की आशंका है। हालांकि इसका ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन सोमवार मंगलवार को मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं और कई जिलों में बारिश भी हो सकती है। सफर में राहत, दिल्ली की इन 3 ट्रेनों में जनरल टिकट पर कर सकेंगे सफर। ट्रेन से दिल्ली का सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे स्टेशन 1 दिसंबर से 3 जोड़ी ट्रेनों में सेकंड क्लास आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करते हुए जनरल टिकट जारी करेगा। इसमें लखनऊ से गुजरने वाली ट्रेनों में दिल्ली जाने वाली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, फैजाबाद दिल्ली एक्सप्रेस, पद्मावत एक्सप्रेस में अब 1 दिसंबर से जनरल क्लास के टिकट नहीं मिलेंगे। रेलवे ने 15 नवंबर से शून्य हटाकर स्पेशल ट्रेनों को कोरोना काल की पहले की तरह नियमित कर दिया है। इसी क्रम में वाराणसी और प्रयागराज के साथ कई इंटरसिटी ट्रेनों में जनरल कोच की व्यवस्था शुरू है। इसके जनरल टिकट की बिक्री भी होने लगी है। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है, जिसमें 1 दिसंबर से इन 3 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों में सेकंड सिटिंग क्लास की व्यवस्था को हटाकर जनरल टिकट से यात्रियों को उनमें सफर करने की सुविधा देगा। दूसरे चरण में लंबी दूरी की ट्रेनों से भी सेकंड सिटिंग क्लास के रिजर्वेशन की सुविधा को हटाए जाने की तैयारी है। यूपी टीईटी पेपर लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित होने पर विपक्ष हमलावर। उत्तर प्रदेश टीईटी का प्रश्न पत्र रविवार को लीक होने और राज्य सरकार के द्वारा इसे रद्द किए जाने के बाद विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बताया है। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश मामलों की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को ट्वीट किया, भर्तियों में भ्रष्टाचार, पेपर आउट होते ही भाजपा सरकार की पहचान बन चुका है। आज यूपी टीईटी का पेपर आउट होने की वजह से लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया। योगी सरकार डिग्री कॉलेजों पर कसेगी शिकंजा, जानिए कुलपतियों से क्या कहा। योगी सरकार ने प्रदेश के राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों पर शिकंजा कसते हुए शिक्षा की गुणवत्ता की जांच कराने का फैसला लिया है। इसके लिए शासन के विशेष सचिव और उच्च शिक्षा निदेशक से लेकर राज्य विश्वविद्यालय के कुल सचिवों तक को हर महीने महाविद्यालयों के निरीक्षण का टारगेट दिया गया है। इसकी रिपोर्ट महीने की 5वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से शासन को भेजनी होगी। प्रदेश में 164 राजकीय, 331 सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं। सरकार का मानना है कि इस कदम से इन महाविद्यालयों में पठन पाठन की मौजूदा स्थिति में सुधार होगा। इससे जरूरी सुधारों के लिए प्रबंध तंत्र पर दबाव बनेगा। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव शमीम अहमद खान की तरफ से संबंध में आदेश जारी किए गए। यूपी में 2022 के चुनाव में अखिलेश ने दिया भाजपा के लिए खदेड़ा होबे का नारा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा राज में उत्तर प्रदेश पिछड़ गया है, सबका काम छिन गया है, किसानों को धान की कीमत नहीं मिली, नौजवान के पास रोजगार नहीं है। भाजपाई जीप चढ़ाते हैं और जीभ चलाते हैं। अंग्रेज बाटो राज करो की नीति पर चलते थे, भाजपाई डराकर कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि जनता इनको पहचान गई है। यूपी की जनता बदलाव चाहती है और 2022 के चुनावों में जनता भाजपा का सफाया कर देगी। हरदोई के संडीला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि भाजपा के खिलाफ मतदान करें। अखिलेश ने कहा कि भाजपा की इस बार ऐसी ऐतिहासिक हार होगी। अखिलेश ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खेरा होबे के नारे की तरह यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने भाजपा के लिए खदेड़ा होबे का नारा दिया है। बारिश और महंगे डीजल लगाई टमाटर की कीमतों में आग, किचन से हुआ गायब।
हर साल कारोबारी सीजन के हिसाब से टमाटर का आयात निर्यात करते हैं, लेकिन इस बार नासिक का टमाटर खाने के शौकीन लोगों की जेब खूब हल्की कर रहा है। हर घर में रसोई में टमाटर रखा मिल जाता है। रविवार को बाजार में फुटकर 50 से 60 रुपए प्रति किलो टमाटर बेचा गया। दाम सुनकर चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 दिन पहले 90 रुपए किलो तक बेचा गया था। हालांकि 3 दिन से मंडियों में नासिक के टमाटर की आवक बढ़ गई है, जिससे इसके दाम घटकर 25 रुपए तक आने की उम्मीद। फास्टैग के ये नियम जरूर जान लीजिए, वरना हो सकता है नुकसान। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, इसके अलावा यूपी में अभी कई एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। यूपी में इतने एक्सप्रेसवे और हाईवे हो गए हैं कि अब हर आदमी उसी से सफर कर रहा है। हालांकि एक्सप्रेसवे और टोल रोड पर सफर के दौरान आपको टोल प्लाजा से गुजरना होता है। इन टोल प्लाजा से गुजरने वाली सभी गाड़ियों के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया है। इस वजह से अब करीब सभी गाड़ियों में फास्टैग लग चुके हैं, जिस वजह से आपको टोल पर रुककर कैश में टैक्स नहीं भरना पड़ता है। आप सेंसर के जरिए आपके फास्टैग अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फास्टैग को लेकर कई नियम भी बनाए गए हैं, जिन्हें शायद आप ना जानते हों, मगर इन नियमों को आपको जानना जरूरी है। अगर आप इन नियमों को नहीं जानते तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। सीएम योगी के कार्यकाल में विलुप्त 68 से अधिक नदियां हुई पुनर्जीवित। पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युद्ध के मैदान से लेकर वीरता का उदाहरण हमारे देशवासियों की संकल्प शक्ति को दिखाता है। उन्होंने जालौन में विलुप्त नून नदी के पुनर्जीवित होने की सराहना की। कहा, सीएम योगी के 4.5 साल के कार्यकाल में विलुप्त 68 से अधिक नदियां पुनर्जीवित हुई हैं। लगातार सहयोग और मार्गदर्शन के लिए योगी ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। इसके किसानों के लिए सिंचाई का संकट भी खड़ा हो गया। जालौन के लोगों ने इस स्थिति को बदलने के लिए बेड़ा उठाया। इसी क्रम में मार्च में कमेटी बनाई गई। हजारों ग्रामीण और स्थानीय लोग स्वतः स्फूर्ति भाव से इस अभियान से जुड़े। यहाँ के पंचायतों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर काम शुरू किया और आज इतने कम समय में बहुत कम लागत में ये नदी फिर से जीवित हो गई है। कितने ही किसानों को इसका फायदा हो रहा है। दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार, नहीं तो 26 जनवरी 2 नहीं। एमएसपी पर टिकैत ने फिर दी ट्रैक्टर रैली की धमकी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर मोदी सरकार को 26 जनवरी पर ट्रैक्टर रैली निकालने की चेतावनी दी है। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून की मांग करते हुए टिकैत ने सख्त लहजे में कहा कि सरकार अपना दिमाग ठीक कर ले, नहीं तो 26 जनवरी 2 नहीं। 4 लाख ट्रैक्टर तैयार हैं। पिछले साल 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान राजधानी दिल्ली में हिंसा हुई थी। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी लाल किले में दाखिल हो गए थे। मुंबई में रविवार को टिकैत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वो अपना दिमाग ठीक कर ले। भारत सरकार जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी उनकी नहीं चलेगी। बहुत जेल लिया किसान ने एक साथ, अपना दिमाग ठीक कर ले। एमएसपी पर गारंटी कानून बना दे। सरसों के तेल की कीमत में कमी, खरीदारों को मिलने जा रही खुशखबरी। देश भर में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम चरम पर हैं, जिससे लोगों की जेब पर बोझ बढ़ गया है। इतना ही नहीं, रसोई गैस के दाम बढ़ने से महिलाओं की परेशानी बढ़ गई है। दूसरी ओर टमाटर के बढ़ते दामों ने थाली का स्वाद बिगाड़ कर रख दिया है। वहीं सरसों के तेल की कीमत भी आसमान छू रही है। इससे आमजन को खासा नुकसान हो रहा है। पीली सरसों सस्ती होने के बावजूद तेल की कीमत कम होती नहीं दिख रही है। बैल कोल्हू फुटकर मंडी में 180 से 185 रुपये लीटर बाजार में बिक रहा है। कृषि कानून की तरह सीए भी रद्द हो, सत्र से पहले एनडीए के सहयोगी दल की मांग। सर्वदलीय बैठक में एनडीए के सहयोगी दलों ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नेशनल पीपल्स पार्टी की नेता अखाता संगमा ने रविवार को संसद के शीतकालीन सत्र से पहले एनडीए के सहयोगियों की बैठक में नागरिकता अधिनियम को रद्द करने की मांग की। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में एनडीए के सहयोगी दल नेशनल पीपल्स पार्टी ने सीए कानून को रद्द करने की मांग की। पार्टी के नेता अगाथा संगमा ने बैठक के बाद पीटीआई से कहा कि कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया है। ये मुख्य रूप से लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए था, इसलिए मैंने उत्तर पूर्व के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार से सीए को रद्द करने का मांग की है। देश में अब दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसेस, प्रदूषण मुक्त होंगे शहर। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ती जा रही है। ऑटो, बाइक, स्कूटर, कार के बाद अब सार्वजनिक परिवहन के बड़े वाहनों में ईवी का चलन बढ़ रहा है और ये एक अच्छा संदेश है। ऐसे आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल की कीमतों पर लगाम लगेगी, वहीं प्रदूषण पर नियंत्रण हो पाएगा। इस दिशा में केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। भारत सरकार ने देश के कुछ प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कर दिया है। आने वाले समय में निजी कंपनियां भी निश्चित तौर से इस तरह के कदम उठाएंगी। देखिए देश में इलेक्ट्रिक बसों के रूप में क्या ऑप्शन मौजूद है।
जियो ने बढ़ाए प्रीपेड रिचार्ज के दाम। एयरटेल वोडा आइडिया के बाद ग्राहकों को दिया बड़ा झटका। जियो ने मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज के दाम बढ़ा दिए हैं। एयरटेल वोडा आइडिया के बाद देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो ने ग्राहकों को झटका दिया है। जियो ने प्रीपेड रिचार्ज के दाम 20% तक बढ़ा दिए हैं। एयरटेल ने इससे पहले प्रीपेड रिचार्ज के दाम 25% तक बढ़ा दिए थे। एयरटेल के नए रेट 26 नवंबर से लागू हो गए हैं। रिलायंस जियो ने अपने टैरिफ प्लान के रेट बढ़ा दिए हैं। जियो ने रविवार को अनलिमिटेड प्लान की घोषणा की। ये प्रीपेड प्लान 1 दिसंबर से लागू होंगे। रिलायंस जियो का दावा है कि उसके टैरिफ रेट अब भी सबसे किफायती हैं। केंद्र सरकार ने दिए कैलकुलेशन का बदला फॉर्मूला। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते कैलकुलेशन का सालों पुराना फॉर्मूले को बदलने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में आधार वर्ष 2016 के साथ मजदूरी दर सूचकांक की एक नई लिस्ट जारी की है। मजदूरी दर सूचकांक की नई श्रृंखला से सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदल जाएगा और महंगाई भत्ते के बेस ईयर में बदलाव होगा। श्रम मंत्रालय के मुताबिक आधार वर्ष 2016-100 के साथ WRI की नई श्रृंखला जारी की, जिसमें श्रम और रोजगार मंत्रालय के संबंध कार्यालय श्रम ब्यूरो के द्वारा संकलित और अनारक्षित किया जा रहा है। आधार 2016-100 के साथ WRI की नई श्रृंखला 163 - 65 = 100 के आधार पर पुरानी श्रृंखला को बदल देगी। पीएम किसान योजना की 10वीं किश्त जल्द आएगी, मिल सकते हैं 4000 रुपए। पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त अगले महीने 15 दिसंबर से 25 दिसंबर तक लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। लगभग 22 दिनों में योजना के लाभार्थियों की वार्षिक राशि उनके खातों में जमा हो जाएगी। पिछले साल सरकार ने 25 दिसंबर 2020 को किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए थे। पीएम किसान योजना के तहत देश भर के करोड़ों किसानों को सालाना 6000 रुपए मिलते हैं। सरकार इस राशि को लाभार्थी किसानों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करती है। पीएम किसान योजना के तहत देश भर के करोड़ों किसानों को सालाना 6000 रुपए मिलते हैं। सरकार इस राशि को लाभार्थी किसानों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करती है। अगर आप भी किसान हैं लेकिन इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। योजना का लाभ लेने के लिए आप अपना नाम पीएम किसान सम्मान निधि में दर्ज करा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की एनपीएस स्कीम में खाता खुलवाने पर मिलता है पेंशन का लाभ। नौकरी पेशा व्यक्तियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन सुविधा का लाभ मिलता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी किसी तरह पेंशन सुविधा का लाभ हासिल नहीं हो पाता। बुढ़ापे या रिटायरमेंट के बाद अपने खर्चों को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए पेंशन सहायता करता है। पेंशन का फायदा न मिलने की वजह से असंगठित क्षेत्र के कामगार को रिटायरमेंट या फिर बुढ़ापे के वक्त अपना रोजाना खर्चे को मैनेज करने में परेशानी आती है। अगर आप भी ऐसी श्रेणी में हैं और अपना रिटायरमेंट के लिए पेंशन की योजना बना रहे हैं तो इंडियन पोस्ट की पेंशन आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है। महंगाई की अभी और मार, 1 दिसंबर से माचिस से क्रेडिट कार्ड तक होगा महंगा। साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर के शुरू होने में चंद दिन बचे हैं। नए महीने में आम लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। दरअसल माचिस समेत रोजमर्रा से जुड़ी कई चीजें महंगी होने वाली हैं। आइए जानते हैं 1 दिसंबर से क्या क्या महंगा हो जाएगा। 1 दिसंबर से माचिस के दाम 1 रुपये बढ़ जाएंगे। इस बढ़ोतरी के बाद माचिस की नई कीमत 2 रुपये होगी। करीब 14 साल बाद कीमत में बढ़ोतरी हुई है। आखिरी बार साल 2007 में माचिस की कीमत में 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई। चौथे दिन का खेल खत्म। भारत को टेस्ट मैच जीतने के लिए चाहिए 9 विकेट। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है। चौथे दिन का खेल समाप्त हो गया है। भारत को टेस्ट मैच जीतने के लिए 9 विकेट की जरूरत है। कीवी टीम ने 284 रन का लक्ष्य को पीछा करते हुए 1 विकेट पर 4 रन बना लिए हैं। इससे पहले चौथे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 234 रन की घोषित कर दी है। भारत की तरफ से रिद्धिमान साहा 61 रन बनाकर और अक्षर पटेल 28 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत की तरफ से श्रेयस अय्यर ने सर्वाधिक 65 रन बनाए। कीवी टीम की तरफ से टीम साउदी और कायल जेमिसन ने 3-3 विकेट लिए। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।